हाय गाइस, नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं हम लोग, जो कि है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, देखिए, एक फादर नाम का क्लास है जो कि सुपर क्लास है आपका, और इससे आपने एक क्लास डिराइव किया है, मान लीजिए सन नाम का। इससे एक और क्लास आपने डिराइव किया डॉटर नाम का। इससे एक और क्लास आपने डिराइव किया सन नाम का। मे बी सन होगा, एक सन वन होगा, ठीक है, या फिर सन का अपना अपना नाम होगा। ओके, सो आपने ये एक सुपर क्लास से तीन क्लास ड्राइव किए, तीन सब क्लासेस ड्राइव किए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सन यूज कर सकता है, फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो डॉटर यूज कर सकती है, और फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सन वन यूज कर सकता है। यानी कि दोनों सन और डॉटर अपने फादर के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, और इनका अपना जो प्रॉपर्टी है वो तो होगा ही। तो इसी को कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको लिखेंगे कैसे कोड में, यानी कि सिंटेक्स इसका कैसा होगा। सबसे पहले ये सुपर क्लास हो गया आपका, जिसको हम लोग सिंपली जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, क्लास कीवर्ड फादर, और यहाँ जो भी इसका अपना प्रॉपर्टी होगा, कोड होगा। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर की बात अभी हम लोग नहीं करते हैं। देन क्लास सन, सन यानी कि यहाँ सब क्लास का नाम लिखेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड आप यूज करेंगे, और फादर यानी कि सुपर क्लास का नाम लिखेंगे। ये आपका एक सब क्लास हो गया। ठीक है, एक और क्लास हम लोगों ने ड्राइव किया है फादर सुपर क्लास से ही, क्लास डॉटर नाम का सब क्लास है हमारा। एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखा हुआ है मैंने, और मैंने यहाँ फादर लिखा हुआ है जो कि हमारे सुपर क्लास का नाम है, और यहाँ डॉटर का अपना मेंबर होगा। इसे भी सब क्लास हम लोग कहेंगे। इसमें क्या होगा कि फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वह सन को मिलेगी, और फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वह डॉटर को भी मिलेगी। यानी कि फादर के पास जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को सन भी यूज कर सकता है और डॉटर भी यूज कर सकते हैं इक्वली। ये आपका है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको चलिए अब एग्जाम्पल में देखते हैं। बस इस थ्योरी को आपको याद रखना है कि हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, और जो भी इनहेरिटेंस हम लोग ने पढ़ा है उन सब का थ्योरी आपको याद रखना है। थ्योरी याद रहेगा तो आप प्रोग्राम खुद बना सकते हैं। ये हमारा मेन मेथड है, जिसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ क्लास में आते हैं, सुपर क्लास में और सब क्लास में। ठीक है, सो सुपर क्लास में आते हैं, और सुपर क्लास में क्या लिखा हुआ है, क्लास फादर। यहाँ मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, एक्चुअली दो इंस्टेंस वेरिएबल है, ए और बी इंटीजर टाइप का। एक मेथड है हमारा गेट डेटा, जो कि एक्स और वाई पैरामीटर लिए हुए है, जो कि ए और बी को इनिशियलाइज करेगा। सन नाम का मैंने एक सब क्लास बनाया हुआ है, जो कि इनहेरिट किया गया फादर से। ये सिंपल है। ओके, नाउ यहाँ मैंने एक मेथड बनाया है एड नाम का, जो कि ए और बी को प्लस करेगा। ए और बी कहाँ से आया, ए और बी आया फादर क्लास से इनहेरिट होकर सन क्लास में। ठीक है, और यहाँ सिंपली डिस्प्ले होगा ए बी सम एड, जो भी एडिशन होगा वह यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक और हम लोगों ने बनाया है क्लास, जो कि इनहेरिट होकर आया है फादर क्लास से। ठीक है, इस क्लास का नाम है डॉटर, और डॉटर में हम लोगों ने मल्ट नाम का एक मेथड बनाया है, जो कि ए और बी। ए और बी क्या है, ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है फादर क्लास का, चूँकि ये इनहेरिट होकर आया है इस डॉटर क्लास में, इसलिए हम लोग यहाँ ए बी को यूज़ कर सकते हैं। और ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, और इस डिस मेथड के थ्रू यहाँ ए बी का वैल्यू दिखाई देगा आपको, और साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन जो भी ये मेथड रिटर्न करेगा वह आपको यहाँ मिलेगा मल्टीप्लिकेशन इक्वल में। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है। ओके, सो फादर की जो प्रॉपर्टी है वह इनहेरिट होकर सन के पास आती है, और सन के पास तो अपनी प्रॉपर्टी है ही, और फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर के पास भी आ रही है, और डॉटर के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, सो सन और डॉटर जो दोनों जो सब क्लासेस हैं वो सुपर क्लास फादर के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी ए बी को एक्सेस किया जा रहा है, और डॉटर क्लास में भी ए बी को एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, और सन इसको प्लस कर रहा है, यानी कि बेटा जो है वह एडिशन कर रहा है, और बेटी जो है वह मल्टीप्लिकेशन कर रही है। ठीक है, ओके, अब मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में क्या किया है मैंने कि सन नाम का एक OBJS नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर सकते हैं फादर के किसी भी मेथड को और सन के किसी भी मेथड को। ओके, क्यों, क्योंकि फादर से इनहेरिट होकर सन आया है,
तो फादर के किसी भी मेथड को आप कॉल कर सकते हैं और सन के किसी मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम लोग एक्सेस मॉडिफायर की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, जैसे एक्सेस मॉडिफायर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम लोग लिखें तो वो इनहेरिट होकर नहीं आता है, या फिर इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि हम लोगों ने सन नाम का OBJS नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग यहाँ से जो इनहेरिट होकर आता है उसे कॉल कर सकते हैं, और सन के पास जो होगा उसको भी कॉल कर सकते हैं। इतना ध्यान में रखना है बस। जो इनहेरिट होकर आता है सिर्फ उसी को कॉल कर सकते हैं, सभी को नहीं। हो सकता है कुछ चीज़ें इनहेरिट होकर ना आए भविष्य में, जब हम लोग पढ़ें तब, तो उसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते। जो इनहेरिट होकर आता है सिर्फ उसी को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिट होकर आता है मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, लेकिन यहाँ से इनहेरिट होकर यहाँ भी आ रही हैं। क्योंकि यहाँ भी अब है, इसीलिए हम लोग इस सन नाम के सन क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, सो सन के OBJS से हम लोगों ने कॉल किया हुआ है गेट डेटा और डिस्प, इसके डिस्प मेथड को, यानी कि ये तो डिस्प का मेथड तो सन में ही है। ओके, सो OBJS डॉट गेट डेटा से हम लोगों ने जो कॉल किया इसको हम लोगों ने 10 और 20 दिया हुआ है। याद रखिएगा OBJS को हम लोगों ने ये वैल्यूज़ दिया हुआ है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को। सो ये 10 और 20 यहाँ आता है, 10 और 20 AB को मिलता है, और डिस्प जब ये मेथड रन होगा तो 10 A इक्वल 10 B इक्वल 20 और सम जो भी एडिशन होगा वो आपको दिखाई देगा। एक और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है डॉटर नाम का, OBJD नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये ऑब्जेक्ट फादर के मेंबर्स को, इंस्टेंस वेरिएबल या फिर मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है, जो कि इनहेरिट होकर डॉटर में जाएंगे सिर्फ उनको, और डॉटर में जो मेथड है या फिर जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस डॉटर OBJD ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हमने OBJD का यूज़ करके गेट डेटा जो कि फादर का एक मेथड है उसको हमने एक्सेस किया है, और डिस्प नाम के मेथड को एक्सेस किया है जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अभी हम लोग इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं। 10 10 नहीं, अच्छा नहीं है, इसको 20 और इसको हम लोग 30 कर देते हैं। ओके ना, ये अच्छा, इसको चलिए रन करते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन समझा दूंगा एक बार। इसको रन किया मैंने, यहाँ आपको एडिशन, और ये देखिए जब पहली बार मतलब ये रन हो रहा है तो A10 B20 सम 30 मिल रहा है, A20 B30 और मल्टीप्लिकेशन आपको 600 मिल रहा है। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिससे कि पूरा कोड हमें समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज़ किया गया है वह किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ओके गुड, अब इसका एग्जीक्यूशन एक बार समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ जब स्टार्ट हो रहा है, थिंकिंग मैं आपको एग्जीक्यूशन बता चुका हूँ, मगर फिर भी एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट OBJS, यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ डॉटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ OBJD। OBJS जो कि सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम लोगों ने OBJS गेट डेटा मेथड को कॉल किया जो कि फादर क्लास का एक मेथड है। उसमें हम लोगों ने 10 और 20 पास किया आर्ग्यूमेंट। 10 20 यहाँ आता है और A और B को 10 और 20 मिल जाता है ऑब्जेक्ट OBJS के लिए। ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। देखिए जब गेट डाटा कॉल होता है तो इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है। बार बार ये बोल नहीं जा सकता, तो नहीं, अभी तक आप लोग समझ चुके हैं किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है, किस तरीके से वापस ट्रांसफ़र यहाँ जाता है कंट्रोल। ओके, सो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और आपको AB का वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, और OBJS से डिस्प नाम का मेथड कॉल हुआ है। ये डिस्प नाम का जो मेथड है ये OBJS यानी कि सन क्लास का जो डिस्प नाम का मेथड है ये कॉल हो रहा है। यहाँ आपको A का वैल्यू, B का वैल्यू और सम आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है AB का वैल्यू और सम इक्वल 30। क्लियर है? फिर से वापस ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल यहाँ OBJD डॉट गेट डेटा, जहाँ हम लोगों ने पास किया 20 और 30, तो फिर से ये कॉल होता है, लेकिन इसमें A और B जो वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है वो OBJD ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। ठीक है, अब वापस कंट्रोल यहाँ जाता है और ये डिस्प नाम का मेथड कॉल होता है जो कि OBJD यानी कि डॉटर नाम के क्लास का मेथड है, डिस्प मेथड। वो एग्जीक्यूट होता है यहाँ से ही, और यहाँ आपको AB और मल्टीप्लिकेशन दिखाई देता है ये यहाँ से।
ठीक है, कुछ चीज़ों को मैंने स्किप किया, डिटेल में आपको नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ मल्ट नाम का मेथड कॉल होता है, तो ये वापस से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ आता है, फिर ये यहाँ से यहाँ वापस ट्रांसफर यहाँ होता है कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें जनरल है, अभी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि गाइज आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। वैसे इस तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जब आपको एक बेस क्लास से बहुत सारे क्लास ड्राइव करने या फिर एक सुपर क्लास से बहुत सारे सब क्लासेस ड्राइव करने हो, वहाँ हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।